शौचालय की अहमियत तो सबको पता है, लेकिन तब क्या हो जब आपके घर में शौचालय ही ना हो। अरे हाँ भाई, ऐसा होता है। आज भी हमारे देश में कई घरों में शौचालय नहीं है और ना ही वो बनवाना चाहते हैं। यह कहानी है एक परिवार की जहाँ इनके घर में शौचालय नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। आज इनके घर में शादी का माहौल है, क्योंकि आज इनके घर में सबसे छोटे बेटे की शादी है। अरे दीदी, शौचालय कहाँ है? बड़ी जोर से पेट खराब हो रहा है। अरे वहाँ साइड में लोटा रखा है, उसे लेकर खेत पर चली जा। क्या दीदी, कैसी बात करती हो? खुले में कैसे जाऊं? देखो, हाथ में लोटा उठा और पैरों से खेत में जाकर बैठ जा, क्योंकि घर में शौचालय नहीं है। क्या घर में शौचालय नहीं है? अब बेचारी सीमा बोलती भी क्या, चली जाती है लोटा लेकर खेत में। चोर की जो आई थी और वहीं घर में जितने भी लोग आए थे, शौचालय ना होने के कारण उन्हें काफी दिक्कत होती है। अरे सुमित्रा देवी, घर में शौचालय तो बनवा लेती। देख अब कितनी दिक्कत हो रही है। लगता है पैसे खर्च करने के डर से शौचालय नहीं बनवा रही है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? घर में देवी देवताओं का वास होता है, पर ऐसे माहौल में घर में शौचालय बनवाकर पूरा माहौल दूषित नहीं करना हमें। घर में शौचालय बनवाना, छी 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 छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। अरे सुमित्रा, जा राधा की मुन्नी को बाहर जाके शौच करवा लिया। अरे भाई साहब, अब आप ही समझाओ इसे। कहती है घर में शौचालय नहीं बनेगा। अरे ये सही तो कह रही है, क्या गलत कहा? घर में शौच कौन करता है? हम तो पूजा पाठ वाले लोग हैं। घर में शौचालय बनवाने के लिए सोचना भी हमारे लिए पाप है। अब जब घर के मुखिया ने ही अपना फैसला सुना दिया तो बाकी लोग करते भी क्या? रिश्तेदार तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो नई बहू आने वाली है इस घर में, क्या वो सब ये बर्दाश्त करेगी? सही कह रही हो तुम। अरे आज के जमाने में कौन लोटा लेकर खेत में जाए, और अगर पेट खराब हो तो फिर तो जान दांव पर है। अभी भी कह रहे हैं शौचालय बनवा लो। आजकल की लड़कियां बहुत नखरे करती है। इस चीज की आप चिंता ना करें, मेरी बहू को कैसे हैंडल करना है वो मैं देख लूंगी। जिसके बाद सुमित्रा देवी के छोटे बेटे की शादी अनीता से हो जाती है और फिर वो घर आ जाती है। और अगले दिन, सुमित, हमारे रूम में वॉशरूम नहीं है। ये बात समझ आती है, लेकिन घर में भी मुझे कहीं वॉशरूम दिख नहीं रहा। कहाँ है वॉशरूम? हमारे घर का वॉशरूम बहुत बड़ा है और बहुत महंगा। घर में नहीं बन सकता ना इतना बड़ा वॉशरूम, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर कहाँ? वो देखो, वहाँ पड़ा है लोटा, उसको लेकर खेत में चली जाओ। खेतों में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं घर की बहू हूँ, खुले में कैसे जाऊँ? कोई मान मर्यादा है कि नहीं? सुबह सुबह नई बहू का शोर सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? ये बहू सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? तो क्या करूँ ससुर जी, घर में टॉयलेट नहीं है तो चिल्लाऊंगी ही ना। थोड़ी भी शर्म नहीं है इस लड़की को। सुमित्रा, समझाओ इसे। बहू, ससुर के सामने ऐसे डायरेक्ट शौचालय का नाम कौन लेता है? शर्म करो थोड़ी। खुले में करने के लिए शर्म नहीं और नाम लेने में शर्म करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वहीं शौचालय नहीं होने के कारण पहले ही दिन अनीता बहुत झगड़ा करती है, लेकिन सब इतने कठोर कि किसी को भी इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित, देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी की। तुम चांद तारे लाने के वादे करते हो, एक शौचालय नहीं बनवा सकते मेरे लिए? तुम मेरा गला काट के मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शौचालय बनवाने की बात ना करो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बनता है शौचालय। देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो माँ जी ने कुछ मीठा बनाने को कहा है। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ कुछ देर में। वाह, महक तो अच्छी आ रही है हलवे की। हाँ, काफी टेस्टी दिख रहा है। थू, ये कोई हलवा है? हलवे में शक्कर ही नहीं है। बड़ी बहू, तुमने शक्कर का डब्बा बताया नहीं था क्या? कि कहाँ रखी है? बताई थी माँ जी। फिर ये गलती कैसे हो गई? आप जेठानी जी से कुछ मत कहिए, मैंने जानबूझकर शक्कर नहीं डाली। जैसे शौचालय घर में नहीं हो सकता क्योंकि देवी देवता रूठ जाते हैं, और वैसे ही हलवे में मैं शक्कर डाल दूं और ज्यादा मीठा होने के कारण हलवा मुझसे रूठ गया तो? ना बाबा ना, मैं किसी को नाराज नहीं करती। हलवे में भी तो जान हो सकती है ना? क्यों, सही बोला ना सासू माँ?
ये सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई अनीता को कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त। बहू, अभी कल को तेरी शादी हुई है तो इतने फीके फीके कपड़े क्यों पहन रही है? नहीं, बहू के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कैसी बात करती हो माँ जी? अगर सिर्फ मैं गाढ़े रंग के कपड़े पहनूंगी तो हल्के रंग के कपड़ों को बुरा लग जाएगा ना। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे अनीता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। घर का माहौल ऑलरेडी खराब है दीदी। एक बात बताइए, बिना शौचालय का घर कैसे हो सकता है? और खुले में जाना ठीक है क्या? पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं सब। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता, आप कैसे सह रही हो ये सब? घर में शांति बनी रहे इसलिए चुप रहना पड़ता है। आप रहिए चुप, मैं नहीं रहूंगी। अगले दिन। भरी दोपहर में कहाँ जा रही हो बोतल में पानी लेकर? अब मैं शौच करने जाऊं, उसमें भी परेशानी है क्या? अरे बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका भी कोई समय होता है। अंधेरे में जाना चाहिए। इतने उजाले में जाएगी तो लोग तुझे ही देखेंगे ना। आप लोग यही तो चाहते हो ना कि घर की इज्जत भरे बाजार में नीलाम हो, इसलिए तो कर रहे हो ये सब। क्यों सासू माँ? जिसके बाद सुमित्रा के मना करते हुए भी अनीता दोपहर में ही खेतों में जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। फिर उसके बाद तुम्हारी बहू के अंदर थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? शौचालय नहीं है ठीक है, लेकिन अंधेरे में जाना चाहिए ना। भरी दोपहरी में जाती है। अरे ये तो नेचुरल है, कभी भी पेट खराब हो सकता है, उसमें किसी का बस थोड़ी होता है। इन्हें ही घर में शौचालय बना देना चाहिए। बहू बेटियों के घर में ये होना जरूरी है, और आज के समय में तो हर घर में शौचालय है। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि बहू बेटी खुले में जाए। अरे चुप रहो सब, आप लोगों को बड़ी पंचायत करनी है। अरे आप करो ना घर में शौचालय बनाने का पाप, मैं नहीं करने वाली। और अब उस कल मुही की क्लास लगाती हूँ मैं। पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत खराब कर दी है। जिसके बाद ललिता घर जाती है और अनीता को खूब सुनाती है। वहीं अनीता कमरे में खूब रो रही होती है। क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। आज माँ जी ने मुझे बहुत डांट लगाई। अगर घर में किसी का पेट खराब हो जाए और बार बार जब टॉयलेट जाने की नौबत आ जाए तो क्या अंधेरे का इंतजार करे क्या? अरे जाकर पब्लिक टॉयलेट पे बैठो ना। कितनी बदबू आती है वहाँ। और पता है पब्लिक टॉयलेट में जाने से कितनी बीमारियां हो सकती है। लेकिन माँ तो कभी नहीं मानेगी घर में शौचालय बनाने के लिए। मैं बेचारा तुम दोनों के बीच में फंसा हूँ। ठीक है, तुम ऐसे ही फंसे रहो, मैं चली मायके। अरे यार अनीता, ऐसा मत करो। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? अब तुम ही तो मेरे जीवन का सहारा हो। ये सब दिखावा है। इतना प्यार करते हो तो कल ही टॉयलेट बनवा दो। तुम मानोगी नहीं, वैसे मुझे भी बहुत दिक्कत होती है शौचालय के कारण। उजाला होने के बाद मैं बाहर शौच करने जा भी नहीं सकता, लेकिन मैं करूँ क्या? अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तो मेरे पतिदेव, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करना। घर में टॉयलेट तो बनेगा ही। उसके बाद अनीता सबसे मिलजुल कर रहने लगती है। पापा जी, मम्मी जी, आज मैंने आप लोगों का मनपसंद का खाना बनाया है। नमक मिर्च का तो अंदाजा नहीं है, खाना क्या खाक बनाएगी महारानी। ऐसा मत कहिए माँ जी, चक्कर बताइए तो सही। बहू, इतना स्वादिष्ट खाना किस खुशी में बना है आज? देख बहू, ये सब घर में शौचालय बनाने की कोशिश है, तो ध्यान रखना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे नहीं पापा जी, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस आप सभी को खुश रखना चाहती हूँ। जब से मैं आई हूँ इस घर में कलेश ही तो हो रहा है ना, इसलिए। जिसके बाद सभी को तसल्ली मिलती है। खाना टेस्टी होने के कारण सब डेली एक्स्ट्रा खाना खाने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया बहू। लेकिन ये क्या, अचानक से सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और सबका पेट खराब हो जाता है। फिर सब खेत की ओर भागते हैं। हमें तो लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। तू और किसी बिना मकसद के कोई काम करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। हम बाहर शौच करने गए तब। मेरा मकसद ना तो तुम लोगों की तबीयत खराब करना था और ना ही तुम्हें परेशान करना था। मैं तो तुमको बस घर में शौचालय की अहमियत बताना चाहती थी कि घर में शौचालय ना होने के कारण कितनी दिक्कत आती है। बहू हमें माफ कर दे, हम समझ चुके हैं कि जैसे 5 उंगलियों के बिना हाथ नहीं बन सकता, तो बिना शौचालय के घर कैसे बन सकता है। हम आज ही घर में शौचालय का कार्य शुरू करवाएंगे। मुझे भी माफ कर दे बहू। आज दोपहर पर खुले में बैठकर मुझे एहसास हुआ कि घर में शौचालय कितना जरूरी है। धन्यवाद बहू, हमारी आंखें खोलने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, अंत भला तो सब भला।